जय हिंद, जय भारत। सशक्त श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद की आवाज, हिंदुत्व की आवाज, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की आवाज, सशक्त श्रेष्ठ भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारत के हित में, राष्ट्रवाद के हित में और हिंदुत्व की इस आवाज को बुलंदी तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को सुनिएगा और वायरल कीजिएगा। मुख्तार अंसारी का कल निधन हो गया। इलाज के दौरान उसे अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। अतीक की हत्या हो गई थी। आप जानते हैं कि अगर मुख्तार अंसारी या अतीक पैदा हुए तो इन्हें पैदा करने वाला कौन था? कोई राजनीतिक दल नहीं था। उन्हें पैदा करने वाले थे आप। क्यों? आपने अपने मत का उपयोग नहीं किया। आप अपने घरों में बैठे रहे और एक जाति संप्रदाय के लोग 100% मतदान करते रहे। आज भी सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी उनके दम पर हिंदुओं का अपमान करने के लिए, हिंदुओं को गालियां देने के लिए, हिंदुओं के राम मंदिर का विरोध करने की अगर आवाज उठाती हैं तो उन्हें आज भी उस 20% के वोट का दम भरने के लिए, उनके मत हासिल करने की इच्छा है। हिंदुओं के 80% वोट केवल एक राजनीतिक दल बात करता है, वो है भारतीय जनता पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपने उन आतंकवादियों को, उन गुंडों को, उन बदमाशों को पैदा किया है। किसी सरकार, किसी नेता में दम नहीं कि किसी गुंडे को पैदा कर सके, क्योंकि आप वोट देने नहीं जाते थे। वो 20% वाले 100% मतदान करने जाते थे और आप अपने घरों से नहीं निकलते थे। इसलिए राजनीतिक दलों को इन 100% वाले वोटों की कीमत मालूम थी। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब आपने एक राष्ट्रवादी सरकार स्थापित करने का काम किया है, तो आप देखिए, राजस्थान में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था। जब से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कोई आवाज नहीं आती, कोई पत्थरबाजी नहीं होती। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार है। शिवराज जी के क्षेत्रों में आवाज नहीं उठाते थे, परंतु अब डॉक्टर मोहन यादव, उन्हें मालूम है कि इंजेक्शन बड़ा वाला है, हर कोई झेल नहीं पाएगा, इसलिए अब और शांति ज्यादा हो गई है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां कोई अत्याचार नहीं होता, कोई सरतन से जुदा नहीं होता, कोई गुंडा पैदा नहीं होता, कोई बदमाश पैदा नहीं होता। कहां है गुजरात में बदमाशी? मारे जा रहे हैं जितने भी वहां अतिक्रमण करने की कोशिश करते थे। इस भारत के अंदर आतंकवाद, गुंडागर्दी, बदमाशी, अतिक्रमण, ये सब आपने पैदा किया उन असामाजिक तत्वों को, उन लोगों को वोट देकर जिन्होंने हमेशा इस देश में टोपी की राजनीति की। अब राष्ट्रवाद की सरकार है। हमें उन अल्पसंख्यकों से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उनके अंदर पनप रहे कुछ प्रतिशत लोग जो आज भी देखते हैं कि अगर गुंडागर्दी करने की स्वतंत्रता तृणमूल देती है तो वो 100% तृणमूल को मतदान करते हैं। उन्हें मालूम है कि गुंडागर्दी करने का सामर्थ्य कर्नाटक में कांग्रेस देगी, तो 100% कर्नाटक में कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं। और जहां भाजपा की सरकार थी कर्नाटक में, भाजपा की सरकार हटी, कांग्रेस आ गई, तुष्टीकरण की राजनीति चालू हो चुकी है। भारत का प्रधानमंत्री आपकी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा की बात कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री को खुद की सुरक्षा की चिंता नहीं है, आपके बच्चों की सुरक्षा की चिंता है, आपके परिवार, आपके धर्म, आपकी संस्कृति, आपके सामर्थ्य की चिंता है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री भारत को मजबूत कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करता है। उन अल्पसंख्यकों को भी कह रहा है कि अब वो दिन ढल गए जब कांग्रेस की सरकार थी। अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ईमानदारी से मेहनत करके रोजी रोटी कमाकर अपने कब्जे हटा लो। अब भारत का प्रधानमंत्री उन्हें कह रहा है मुख्य धारा में लौट आओ। 80%, 90% लौट आए हैं, परंतु 10% को आज भी कीड़ा काटता है। कल भोपाल के अंदर एक युवा पकड़ाया, एक बच्ची के साथ उसको बेला फुसरा रहा था, हिंदू नाम रख लिया था उसने अपना, और लड़की फंसने ही वाली थी लव जिहाद में कि कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़ा और उसे प्रसाद का वितरण किया। उसे प्रसाद लेने की आदत नहीं थी, कल उसे प्रसाद अच्छे से मिल गया। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो जिनने प्रसाद वितरण किया उन हिंदुओं के ऊपर FIR हो गई होती, आज जेलों में सड़ रहे होते। उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। और आज अगर हिंदू अपनी बच्ची को बचा पा रहा है, उस बच्ची की सुरक्षा कर पा रहा है, तो उन राष्ट्रवादी सनातनी हिंदुओं की बदौलत जिनने मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्थापित कर रखी है, उसे विश्वास है कि डॉक्टर मोहन यादव
सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पद चिन्हों पर चलने वाली नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, अन्याय नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, मुख्तार अंसारी पैदा ना हो, कोई अतीक पैदा ना हो, कोई मुख्तार मलिक पैदा ना हो, उसके लिए राष्ट्रवादियों, इस देश के सनातनियों वफादार बनकर भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहिए, भाजपा के साथ खड़े रहिए और मतदान करते रहिए। उनके साथ भी अन्याय नहीं होगा और सनातनी हिंदुओं के साथ भी अन्याय नहीं होगा। भारत प्रगति करेगा, भारत का युवा प्रगति कर देगा, भारत की माताओं बहनों की सुरक्षा होगी और इस देश का गरीब धीरे धीरे अपने मकानों में जाएगा। गरीबी मिटाने की बात कांग्रेस करती थी, गरीबी मिटाने का काम भी भारत का प्रधानमंत्री कर रहा है। नल से जल दे रहा है, भारत को विकास दे रहा है, अच्छी सड़कें दे रहा है, गरीबों को अन्न पहुंचाने का काम कर रहा है। यह सब आप देख रहे हैं अपने आंखों से। उसके बावजूद आज भी कांग्रेस, सपा, बसपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कल से देखिए बिहार में से तेजस्वी की आवाज आना चालू हो गई। आपने देखिए वो एक नई ढकोसलेबाज दिल्ली में पैदा हुई है मैडम सुनीता केजरीवाल, शक्ल ही नहीं देखी थी कभी। वो लोगों को कह रही आंखें बंद करके अरविंद केजरीवाल का ध्यान कीजिए। चूहे का ध्यान करेंगे? दिल्ली के लोगों, तुम ठगे गए हो, एक कालनेमी को नहीं पहचान पाया। सनातनी हिंदुओं, तुम्हारी लालच ने तुम्हें बर्बाद किया है। आज एक कालनेमी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर बैठा और भ्रष्टाचार का इतिहास बना दिया और आज भी पूरी एक्टिंग, पूरी ढकोसलेबाजी कर रहा है आपको ठगने के लिए, आपके मत हासिल करने के लिए। आपकी लालच ने इस देश को बर्बाद किया है, सनातन धर्म को बर्बाद किया है। बाहर आइए इस ढकोसलेबाजी से और राष्ट्रवाद के साथ खड़े रहिए। अपने परिवार के साथ, अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए मतदान कीजिए और लालच को छोड़कर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाइए। वो बार बार कहता है कि साहब वो मोदी को जो है केजरीवाल से डर लगता, चूहे से डर। चूजा है, चूजा नरेंद्र मोदी के सामने। और ये इस प्रकार की कहानियां केवल इसलिए बनाते हैं कि ताकि आप बरगलाए जाएं। आपके बरगलाने के कारण, आपकी लालच के कारण आज भी वो दिल्ली और पंजाब में सरकार में बैठा है, जबकि उसके 100% विधायक भ्रष्टाचारी हैं। आज वो अपनी पत्नी को आगे करके, कायर और कमजोर व्यक्ति अपने पत्नी को आगे करता है, वही काम केजरीवाल कर रहा है। महाभ्रष्ट है। आज तक एक उसके नेता जेल से नहीं निकला। पढ़ा लिखा है ना, इनकम टैक्स कमिश्नर है ना, तो नियम तो सब जानता है। तो संविधान के अनुसार जमानत क्यों नहीं करा पा रहा है संजय सिंह की, मनीष सिसोदिया की? आज तक उसके मंत्री जेलों में पड़े हैं। सच का साथ दीजिए, भारत का साथ दीजिए, राष्ट्रवाद का साथ दीजिए। और निवेदन कर रहा हूं, अपने घरों से निकलकर भारत के लिए, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए मतदान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।